अभी चलेंगे कट पे। मेरे हमारे साथ जाएंगे। रूमी नहीं जाना है, तुम्हें जाना छोटे हो? हाँ जी, तुम्हें जाना? असद अभी घर गया है मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए, आता है ना फिर चलते हैं। शादी वाले कट पे ना हम थोड़ा लेट पहुंचे थे। जब हम पहुंचे ना तो काम खत्म हो गया था, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी वगैरह देख ली है। हमारी ड्यूटी लगी है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मगरब की नमाज़ के बाद हमारी है पानी की बारी, लेकिन मगरब की नमाज़ के बाद ना एक गांव में कट है, वो भी अटेंड करना है। पानी हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता, उम्मीद है हम आकर अपना कट जो है ना अटेंड कर लेंगे। बाकी चलते हैं, जाके अपने कज़न को लेते हैं साथ। कट जो है ना मेरे कज़न का दोस्त है, उसकी बहन की है शादी। शायद मेरा कज़न कहे कि मैंने कट पे जाना है पानी लगाने, तुम अकेले चले जाओ, लेकिन कोशिश करेंगे उसको साथ लेके जाने की। तो चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी ऐसी ना स्ट्रगल लाइफ और हमारी विलेज लाइफ के मुताल्लिक़ ना हमारे व्लॉग आपके पास पहुँचते रहें। खेत में खाद डालने के लिए हमने झोली अपनी ला के रखी थी बाहर, इसको साथ लेके जाएंगे। और अपनी शॉप जो है ये करते हैं बंद। अच्छा टैला आ गई टैला में कि तेन पूछा यार, तू एवं बोलन लग जाना। होर अस कर वीडियो बनती भी लोग की कहणगे भी बांटन दिता ना बनना। होर सुबह के वक्त हम जितनी बार भी पानी लगाने आए हैं ना, 2-3 मिनट ना हम लेट हो जाते थे, लेकिन आज हम 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं। अभी मगरिब की अज़ान होने में तकरीबन 5-7 मिनट रहते हैं और मगरिब की अज़ान के बाद हमारा पानी शुरू होगा। और सराख तो उदा ही आ, देखता इन घुमा ढक्कन माड़ा जा, ढक्कन घुमा दे ना असद, ढक्कन घुमा दे थोड़ा जा, तो जो सराख थले चल जाएगा, एक उत्ते चल जाएगा कुछ सिर पर। हाँ थलवा बंद कर दे हम बस। बस मगरब की अज़ानें हो चुकी हैं। अभी हम ये अपना कपड़ा बिछाते हैं और बिछा कर नमाज़ अदा करते हैं। वज़ू हम घर से करके आए थे। कुछ जो नहर का पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। पानी का टाइम भी हमारा पूरा हो गया है। यूरिया खाद जो हमने खेत में डाली है ना, हमारे पास बस यही पड़ी थी घर पे। आइंदा के लिए खाद हमारे पास है भी नहीं और बाज़ार से भी नहीं मिल रही। अगर किसी ने सरकारी रेट पर खाद लेनी है, पहले जाए वो एक दिन लगाए, जाके अपनी फ़र्द निकलवाए, उसके बाद उसको फ़ी एकड़ के हिसाब से फिर खाद उसको मिल जाएगी। टोटल पूरी तहसील में ना 8 या 10 या 12 होंगे खाद डीलर जो हैं, तो उनको कंट्रोल करना ना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन किसानों के पास हर एक के पास पहुंच जाते हैं गंदम उठाने के लिए और कोई मसला हो उसके लिए भी। अभी कल मस्जिद में ऐलान हो रहा था, जिसने अपने गन्ने के खेत को आग लगाई ना, जहां पर गन्ना कट जाता है वहां पे, तो उसको ना 50,000 रुपये जुर्माना होगा। और जो खाद डीलर खाद महंगी देंगे या कुछ करेंगे, वो उन सब के लिए रायत है। पूरे पंजाब में ना 10-12 फैक्ट्रियाँ होंगी खाद की मेरे ख्याल में, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो ना वो कंट्रोल हो रही हैं और ना जो खाद डीलर हैं ये कंट्रोल हो रहे हैं। किसानों की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन इनको कंट्रोल करना जो है ना वो उनके लिए आसान है, बजाय इसके कि 10-12 बंदों को कंट्रोल करें। असद अभी नमाज़ पढ़ रहा है, मुझे लगता है मोड़ दे 11। लाइट नवी लवा ली है लाइट। पानी लगाकर हम घर वापस आ गए हैं। अभी चलेंगे कट पे। मेरे हमारे साथ जाएंगे। रूमी नहीं जाना है, तुम्हें जाना छोटे हो? हाँ जी, तुम्हें जाना? असद अभी घर गया है मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए, आता है ना फिर चलते हैं। खत्म हो गया काम, सारे उठ के जाते पे हम तो।
मेरा नाम हैगा भी है 2 मिनट खुलो तेरे पास थोड़ा यार रश कर सिर्फ 2 मिनट आज रश मुन्ना इन्ना एंड तो उसमें रायगन सारे एंड च पाया ना अच्छा आद राणा अशरफ लिखा है अच्छा सुबह देना जी ते शमशाद अली अच्छा भाई सफदर तो सिंह सुबह देना मेरे तो बाद भी हैगा कोई चौधरी मोहम्मद आ केड़ा चौधरी है वो सर्वर रही अच्छा चाह तू चुक ली भाई कल तो ही जल्दी आना इमरान मेरी चाह तीन चावा चौथा बंदा मैं शादी वाले कट पे ना हम थोड़ा लेट पहुंचे थे जब हम पहुंचे ना तो काम ख़त्म हो गया था लेकिन हमने अपनी ड्यूटी वगैरह देख ली है हमारी ड्यूटी लगी है सिर्फ परसों हमने देना है दूध सुबह के वक्त मेरे कज़न असद की लगी हैं 2-3 जगह पे ड्यूटी वो तो खैर दोस्त भी है उनका तो उसकी तो लगनी चाहिए भी थी अभी आ गए हैं हम घर वापस वज़ू करते हैं और चलते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ईशा की नमाज़ का वक्त हो गया है सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है मैं आ रहा था ना तो मैंने कैप पीछे उतारी हुई थी टोपी तो सारी ना गर्दन पे ठंड लग रही थी फिर मैंने जब ऊपर की हमारे पास टेम्परेचर आ गया है आजकल तकरीबन 7-8 पे टेम्परेचर होता है जो कम से कम है हमारा आज का व्लॉग इतना ही था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।